स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसको बताने के लिए एक सिंपल सा भाग बोलता हूँ। इंसान का पहले क्या होता है? जन्म। फिर आदमी या औरत जीते हैं और फिर जिंदगी खत्म। कितने फेजेस है जीवन के? 3 लाइफ। ठीक है, 3 लाइफ नहीं, 3 पहलू जीवन के। तो इसमें भी 3 पहलू है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। इसको याद रखना आसान है। मैं आसान टेक्निक से बताता हूँ। ऐसे सोचो कि आप 100 मैच में सेंचुरी मारा और 100 मैच में 0 में आउट हो गए, तो आपका रन रेट एवरेज हो जाएगा, लो ग्रोथ रेट। सो फर्स्ट स्टेज क्या है? लो ग्रोथ रेट। ना बेटा, ग्रोथ किसको बोलेंगे? ग्रोथ रेट मतलब कि ये जो बर्थ रेट है और डेथ रेट में जो फर्क है, इसको ग्रोथ रेट बोलेंगे। अब आप यहां पे देखो, बर्थ रेट 48.1 है और डेथ रेट करीबन उतने ही लोग मरे। मतलब 1000 लोग में 48 लोग का जन्म हुआ और 1000 लोग में 47 लोग का डेथ हुआ। मतलब ग्रो एक ही हुआ। तो ये स्टार्टिंग में होता है जब 100 साल पहले, इफ यू गो बैक 100 120 ईयर्स पहले, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था। बहुत सारे बच्चे जन्मते थे और बहुत सारे बच्चे मरते भी थे। कारण टाइफॉइड, प्लेग, इन्फ्लुएंजा। दवाइयां कहाँ थे मलेरिया के? सो उस समय इफ यू चेकआउट फर्स्ट स्टेज में, बिकॉज बाल विवाह होता था। 12 13 14 साल में लड़कियों की शादी, 16 17 में लड़कों की शादी। सो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाता था। लेकिन बिकॉज बीमारियां थे तो बच्चे मरते भी बहुत ज्यादा थे। तो उस समय लो ग्रोथ था। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे जन्म, बहुत सारे डेथ, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ। ऐसे सोचो, एक थिएटर में सपोजिटली 100 लोग आए। पहले कितने थे? 100। कितने हो गए? 200। लेकिन उसमें से 98 लोग चले गए छोड़ के। कितने बचे? 102। सिर्फ 2 लोग का ही ग्रोथ हुआ ना थिएटर में, वो वाली बात। सेकेंड स्टेज में आओ। सेकेंड स्टेज में हाई ग्रोथ रेट। ये हाई ग्रोथ रेट कैसे हुआ और कब हुआ, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूं। यहाँ पे आप देखो, 1931 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन हर साल कितना? 2%। फिर 10 साल बाद हर साल 2.2 2.2। इसका मतलब क्या हो रहा है ये, कि जन्म बहुत ज्यादा हो रहे हैं पर डेथ कम हो रहे हैं। कारण क्या है? बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट गिर रहा है। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। आज भारत में 8 लाख डॉक्टर्स, 9 लाख मेडिकल शॉप्स। आपके पास मोबाइल है, हार्ट अटैक आया, उसके सिम्टम्स, कुछ लोग को जॉ में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, थोड़ा सिम्टम्स पता चलता है। और इलेक्ट्रिक शॉक रहा तो हाथ नहीं लगाना है। यदि भूकंप आया तो फर्नीचर के नीचे चले जाना है। ये सब स्कूल में भी सिखाया जाता है। तो इसकी वजह से डेथ रेट कम हुआ है। बर्थ रेट और डेथ, बर्थ रेट बढ़ते जा रहा है, डेथ रेट गिरते जा रहा है। तो जो फासला है उसमें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इधर देखोगे ना, 20 लोग का जन्म और सिर्फ 7.5 लोग मरे हैं, ठीक है। और इधर 28 लोग का जन्म और सिर्फ 9 लोग, मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा है ना। डेथ कम हो रहा है, बर्थ बहुत ज्यादा है। तो सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट काफी गिर रहा है। एक जमाने में एक बच्चा जन्मेगा तो वो सिर्फ 25 साल तक ही लाइफ बोलते ना, कितना जी सकता है? 25 26, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जब एक बच्चा जन्मता है तो वो कितने एक्सपेक्टेंसी, कितने साल जिएगा, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। एक जमाने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 25 साल था। इसका मतलब मैं तो आज तुम्हारे सामने होना ही नहीं चाहिए था। अभी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है इंडिया का? 68 69 ईयर्स तक तुम जी सकते हो ऑन एन एवरेज। मैं एक्सीडेंट ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदाजन एवरेज। अमेरिका जापान का कितना है? 78 80। क्योंकि वहां के फूड और मेडिकल सब फैसिलिटीज अच्छे हैं ना। सो सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। अब थर्ड स्टेज, अभी जो चल रहा है थर्ड स्टेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, महंगाई इतना बढ़ गया है,
लोगों को अवेयरनेस आ गया। अच्छा, मेन कारण था लड़कियां का अर्ली मैरिज। 15 का भी क्या कर दिया, लड़कियों का मिनिमम एज 18। 21 नहीं किया अभी तक, 21 गवर्नमेंट सोच रहा है, वो भी हो जाएगा अगले साल तक। और लड़कियां पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो शादी का एज लड़कियां, मैं देख रहा हूँ 25, लड़के लोग 28, 30, 32, 35, डिलेड एज। सो व्हाट हैपन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से पढ़ाई अच्छा हो गया है, पढ़ाई अच्छा हुआ है तो लोग एजुकेशन कर रहे हैं। सो एज ऑफ मैरिज डिले हो गया है। पहले 20-21 में तो लड़कियों का शादी हो ही जाता था, अभी 25-26 एवरेज। और बॉम्बे में 35 ईयर्स की लड़की शादी नहीं किया, उसको वो के नहीं किया है। गांव में बोले अभी भी नहीं किया, कुछ होगा। समझ में आ रहा है? शहर में नॉर्मल हो गया है, 27-28 नहीं भी, सिर्फ रिलेटिव थोड़े परेशान करते, बात अलग है, लेकिन पेरेंट्स भी थोड़े चिल्ड हो गए आजकल। तो थर्ड स्टेज में क्या हो गया है, वो एक जमाने में था ना, हम दो हमारे दो, उसके पहले तो हम दो हमारे 10-12 होते थे उस जमाने में। अभी तो दो, दो भी नहीं, एक प्रेफर करते हैं। क्या बोलते हैं, एक मूल सुंदर फूल, एक मानते हैं। और कुछ लोग तो बोलते हैं बच्चे चाहिए ही नहीं, जो डिफरेंट थिंकिंग है। बट एक बात सही है, एक या दो से ज्यादा आजकल सुनने में आता है, उल्टा 3-4 हुए तो लोग हंसते हैं। बराबर है ना? तो ये अपना थर्ड से चालू है, जिसमें बर्थ रेट कम है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है। ठीक है। और गवर्नमेंट भी अवेयरनेस कैंपेन्स काफी क्रिएट किया है। तो इसको स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। ये मैल्थुजियन ने तो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ही अलग था। आपको मैल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वो अलग है, ये स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अलग है। समझ में आया? तो ये आपको 8 मार्क का भी पूछ सकते हैं बड़ा। ठीक है। तो ये था आपका जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, जिसमें आपको मैंने बताया कि थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।